सो वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जिससे आपका जो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स पे उस पर अच्छा कमांड हो जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में शेयर करता हूँ आपसे। क्वेश्चन है हमारा, ये पिछली क्लास तक इतने क्वेश्चन कर लिए थे हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है, अ बैंक कैशियर हैज करेंसी नोट्स ऑफ RS 500, RS 200, RS 100, RS 50, RS 20 and RS 10. Write a program to accept an amount from the user and determine how many notes of each denomination will be needed to mm, complete the given amount. Assume user will input an amount which is multiple of 10 only. ये है क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन क्या है कि आपको यूजर से एक अमाउंट लेना है। ठीक है, उस अमाउंट में 500 के नोट्स कितने आएंगे, 200 के नोट्स कितने आएंगे, 100 के नोट्स कितने आएंगे, 50 के कितने आएंगे, 20 के एंड फाइनली 10 के कितने नोट्स आएंगे, ये आपको कैलकुलेशन करना है। जैसे सिंपल सैंपल आउटपुट से समझिए। इमेजिन करिए कि यूजर से आपने अमाउंट मांगा, एंटर एन अमाउंट। यूजर ने दिया 3760, ये यूजर ने अमाउंट दे दिया। तो आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करे नोट्स ऑफ 500। अब बताइए 3760 में 500 के नोट्स कितने आएंगे, 3760 में, हाँ एग्जैक्टली 500 के नोट्स आएंगे 7। वैसे ही अगर 500 के नोट्स 7 निकाल दिए जाए, मीन्स 3500 3760 में से आपको निकाल दिया जाए तो कितने बचेंगे नोट्स ऑफ 200 के, कितने आ सकते हैं उसमें, एग्जैक्टली 200 के 1 आ जाएगा। वेरी गुड। वैसे ही अगर 260 में से 200 निकाल दिए जाए तो 100 के नोट्स कितने आएंगे, 0। वेरी गुड। वैसे ही नोट्स ऑफ 50 के नोट्स कितने आएंगे, 1 आएगा। वेरी गुड। नोट्स ऑफ 20, 0। नोट्स ऑफ 10, 1 आएगा। वेरी गुड। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरीके से आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करें। ठीक है, अनुज ज्यादा नहीं हुआ है, बस मैंने क्वेश्चन लिखवाया है। क्वेश्चन है, अ बैंक कैशियर हैज करेंसी नोट्स ऑफ 500, 200, 100, 50, 20 एंड 10। एक बैंक कैशियर है, उनके पास करेंसी नोट्स है, 500 का है, 200 का है और 100 का है, 50 का है, 20 का है एंड 10 का है। आपको यूजर से एक अमाउंट लेना है। सपोज यूजर ने अमाउंट दिया 3760, 3760। तो आपका प्रोग्राम ये कैलकुलेट करेगा कि 3760 में 500 के नोट्स कितने आएंगे। तो 500 के नोट्स आएंगे 7, तो 7 आपको कैलकुलेट करके प्रिंट कर देना है। फिर जब 7 नोट्स 500 के हटा दिए जाएंगे आपके ओरिजिनल अमाउंट में से, तो कितने बचेंगे, तो 260 बचेंगे। अब 260 में 200 के कितने नोट्स आ सकते हैं, तो 260 में 200 के 1 नोट्स आ सकता है, तो 1 प्रिंट कर देंगे। फिर 260 में से 60 में से 200 माइनस करिए तो क्या बचेगा, 60। क्या 60 में 100 के नोट्स आ सकते हैं, नहीं आ सकते हैं, तो यहाँ पे 0 हम लिख देंगे, मतलब 0 प्रिंट कर देंगे। उसके बाद बताइए 60 में 50 के नोट्स आ सकते हैं, यस आ सकते हैं, 1, तो 1 प्रिंट कर देंगे। लाइक दैट सो ऑन। समझ गए आप? इस तरीके से आपका प्रोग्राम कैलकुलेट करेगा। तो बनाइए इस क्वेश्चन को। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको बनाता हूं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मैं VS कोड ओपन करता हूं और बनाते हैं इसे। तो VS कोड में मैं गया, मैंने एक फाइल बनाई और फाइल का नाम मैंने रख दिया काउंट नोट्स। करेक्ट, ठीक है। सबसे पहले मैं लिखूंगा क्लास काउंट नोट्स, उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, फिर मैं बनाऊंगा स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट, स्कैनर KB इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद एक मैसेज डिस्प्ले करूंगा, एंटर एन अमाउंट। जो भी यूजर हमें अमाउंट देगा, एक अमाउंट नाम की वेरिएबल में हम स्टोर करवा लेंगे, KB डॉट नेक्स्ट इंट। इमेजिन करना है कि अमाउंट वो इंटीजर में होगा, डबल में नहीं होगा। ओके, फिर आगे बढ़ते टाइम हमें हमें उतनी वेरिएबल बनानी पड़ेगी जितने हमारे पास नोट्स हैं। तो कितने नोट्स हैं बताइए, तो
500 के नोट्स हैं, 200 के हैं, 100 के हैं, 50 के हैं एंड 20 के हैं। तो इतने वेरिएबल बनाएंगे। तो इंट नोट्स 500, इंट बताइए नोट्स, बोलिए बोलिए 200, इंट नोट्स 100, फिर इंट नोट्स 50, इंट, और यहां से इंट नहीं रहेगा, कॉमा आ जाएगा डायरेक्ट। एक इंट से मल्टीपल वेरिएबल बना सकते हैं। उसके बाद नोट्स 20 एंड नोट्स 10 का, ठीक है। सभी वेरिएबल में हम क्या कर देंगे, तो 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, फिर इसमें भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, इसमें भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, इसमें भी 0 से इनिशियलाइज कर देंगे। उसके बाद मैं बोलूंगा बताइए अमाउंट इज इक्वल टू, और नोट्स 500 इज इक्वल टू, बताइए अमाउंट डिवाइड या फिर मॉड। अगर मॉड में कर दूंगा 500 से, तो 500 के जितने नोट्स हैं वो नोट्स 500 में चला जाएगा, चला जाएगा। और सिंपल फिर 500 को प्रिंट कर दीजिए। तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नोट्स ऑफ 500 प्लस क्या प्रिंट करना है, तो नोट्स 500, ठीक है। उसके बाद अब नोट्स 200 की बारी। नोट्स 200 इज इक्वल टू अमाउंट मॉड 200। वेरी गुड सोनू, डिवीजन भी करेंगे, हाँ जी बिल्कुल। तो मैं बोलूंगा यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट बाई, बताइए 500 से, हाँ यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे मॉड करेंगे। यस, ठीक है। तो ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद बताइए आगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नोट्स ऑफ 200 प्लस क्या आएगा यहाँ पे, नोट्स 200, फिर यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉड 200, फिर उसके बाद नोट्स 50 का इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाई 50, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नोट्स ऑफ 50 प्लस क्या लिखेंगे, नोट्स 50, फिर उसके बाद नोट्स 20, अच्छा 100 मिस हो गया, ठीक है 100 मिस हो गया, नोट्स 100 इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाई 100, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नोट्स ऑफ 100 प्लस नोट्स 100, नोट्स 100, ठीक है। उसके बाद ये 50 हो गया एंड फाइनली 20, 20 के बाद एक लास्ट बचेगा अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइड बाई 20, और सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नोट्स ऑफ 20, और यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्लस नोट्स 20। अब वैसे ही लास्ट में आपका आएगा अमाउंट इज इक्वल टू, यहाँ पे भी अमाउंट मिस कर दिया, यहाँ पे भी मिस कर दिया, तो ये जरूरी है अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाई 100, सॉरी मॉड 100, सेम वैसे ही यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉड 50, फिर यहाँ पे अमाउंट इज इक्वल टू अमाउंट मॉड 20, फिर एक लास्ट लाइन नोट्स 10 का इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाई 10 एंड सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन नोट्स ऑफ 10 प्लस नोट्स 10, ये हो गया। एंड फाइनली अब ज़रूरत है नहीं वैसे, तो आप छोड़ सकते हैं डायरेक्ट, ये अमाउंट की अब ज़रूरत नहीं है, तो आप यहाँ पे डायरेक्ट छोड़ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतने वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है, वो सारे वेरिएबल्स हटा सकते हैं डायरेक्ट। जहाँ पे हमने नोट्स 500 नोट्स 200 लिखा है ना, वहाँ पे डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं बताइए, डायरेक्ट हम ये कैलकुलेशन लिख सकते हैं, ये कैलकुलेशन, समझ गए। अगर मैं इसको रन करूं, कंपाइल करूं, मैंने कंपाइल किया क्लियर जावा सी, मैंने दिया काउंट नोट्स डॉट जावा, ये कंपाइलेशन हुआ। फिर मैंने बोला जावा काउंट नोट्स, और मैंने रन कर दिया। मैंने अमाउंट डाल दिया, मान ली 3000, 3000 कितना था 760, तो ये आपका आउटपुट आ जाएगा 71010
एंड 1 लाइक दिस। ठीक है, जैसा कि आपने बताया इन सारे वेरिएबल्स की ज़रूरत नहीं है, तो बहुत बेहतर आपने बोला, समझा, वेरिएबल की ज़रूरत नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट जहाँ पे नोट्स 500 है वहाँ पे हम बोल सकते हैं अमाउंट डिवाइड बाई 500, और इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। सेम वैसे ही यहाँ पे बोल सकते हैं आप अमाउंट डिवाइड बाई 200, यहाँ से ये हटा दीजिए। सेम वैसे ही यहाँ पे अमाउंट डिवाइड बाई 100, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन इसको भी हटा दीजिए, और ये कॉपी करके लाते हैं यहाँ पे 50 कर देंगे। ये हो गया 50, इसकी ज़रूरत नहीं है, नहीं सॉरी, यहाँ पे ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 20, ये हटा दीजिए, ये हो जाएगा 10, और यहाँ से ये भी हटा दीजिए। फाइनली जो हम चाह रहे थे वो आपको मिल जाएगा, अमाउंट। कंपाइल करिए फिर से, जावा सी, और हमने बोला काउंट नोट्स डॉट जावा, कंपाइलेशन हुआ, फिर जावा काउंट नोट्स, और आप काउंट, इट शुड बी काउंट, अमाउंट मैंने डाला, ये आपके पास आंसर आ गया। इनपुट अगर 0 दिया तो रन करिए, एग्जीक्यूट करिए, सब में 0 आएगा। जावा काउंट नोट्स, ये 0, सब में 0 आएगा। समझ गए? अगर अमाउंट दूसरा दिया जाए तब भी करेगा काम, हर्ष। देखिए, बताइए, आप बताइए कि क्या दिया जाए। चलिए मैंने दिया 7,360, या फिर 7,500 मान लीजिए, 510 मान लीजिए। आप बताइए आपके हिसाब से क्या आएगा, आपके हिसाब से क्या आएगा बताइए। 7,510 में कितने 500 के नोट्स आएंगे? 500 के नोट्स आएंगे 15। बाकी सब देखिए इतने सारे 0 आ गए, जो बचा आपका 10 वो लास्ट में काउंट कर दी गई। अगर आप अनुराग नेगेटिव नंबर दोगे ना, तो देखिए मैंने दिया कुछ ये नंबर, ये निगेटिव्स में आ गए। अगर निगेटिव्स को आपको हैंडल करना है तो आपको पहले ही हैंडल करना पड़ेगा यहाँ पे। इट मीन्स आप बोल दीजिए, यहाँ पे लगेगा आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, इफ अमाउंट से बड़ा है 0, इसका मतलब क्या हुआ कि अमाउंट नेगेटिव है। तो क्या क्या कर दीजिए, एक सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन डाल दीजिए, बोलिए इट इज और इनवैलिड अमाउंट। सिंपल, रन कर दीजिए। पहले कंपाइल करिए, जावा सी काउंट नोट्स डॉट जावा, जावा काउंट नोट्स, और निगेटिव में आप कोई अमाउंट डालकर देखिए, ये आ जाएगा इनवैलिड अमाउंट। और ये भी हो गया, और यहाँ से क्या करना है, डायरेक्ट रिटर्न भी कर जाओ, तब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इनवैलिड अमाउंट के बाद रिटर्न कर जाएंगे तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं होगी। या फिर रिटर्न नहीं करना है ना, तो ये सारे कोड को यहाँ से लेकर यहाँ यहाँ तक के एल्स में डाल दीजिए। कौन से, ये कि पूरा का पूरा उठाइए, कंट्रोल एक्स, इसको एल्स में डाल दीजिए, बस, अब वो भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, समझ में आ गया? कंपाइल करिए, कंपाइल हुआ, रन करिए, ये रन हुआ। मैंने कुछ निगेटिव नंबर पास किए तो सिर्फ आएगा आपका इनवैलिड, ओ सॉरी मैंने गलत कर दिया, चलिए यहाँ पे पास कर देते हैं, आ जाएगा इनवैलिड अमाउंट, सिंपल। नहीं नहीं आदित्य, हमने पहले ही ये एज्यूम कर लिया है ना कि यूजर इनपुट करेगा 10 का मल्टीपल ही। आपने सही बोला, हम ये भी लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने पहले ही क्वेश्चन में ये मेंशन कर दिया था कि आप ये अज्यूम करके चलें कि यूजर जो जो भी इनपुट देगा वो 10 का मल्टीपल होगा। ओके, ये समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सिंपल क्वेश्चन था। अब स्टार्ट करेंगे हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट्स के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
कंडीशनल स्टेटमेंट का सबसे पहला प्रॉब्लम है, आपने बनाया होगा, सर ने भी बनवाया होगा, फिर भी मैं डिस्कस करना चाहूंगा। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ और इट इज एन इवन नंबर और ऑड नंबर। दिस इज द क्वेश्चन, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। यूजर से आपको एक नंबर लेना है, नंबर लेकर ये चेक करना है कि वो नंबर इवन है कि ऑड है। तो क्या करेंगे अपन, आप मत बनाइए, आप डिक्टेट कर दीजिए यहाँ पे, अब बता दीजिए मुझे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है तो अपन, आपको नहीं देता हूं मैं ही बना देता हूँ, ठीक है। चेक इवन ऑड डॉट जावा, मैंने बोला क्लास, क्लास बन गई, तो मैंने बोला पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर एन इंटीजर। यूजर से एक इनपुट लेने के लिए स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। ठीक है, इंट नम इज इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट इंट। गुड। उसके बाद क्या करेंगे, सिंपल एक इफ कंडीशन लगाएंगे, इफ नम मॉड 2 डबल इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है इट मींस गिवन नंबर क्या है, इवन नंबर है, सो प्रिंट कर देंगे इवन नंबर। अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो फॉल्स होने पे क्या चलता है, फॉल्स होने पे फॉल्स होगी तो ऑड होगा ऑब्वियसली, तो हम एल्स में लिख देंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ऑड नंबर। एकदम सिंपल था, आपने भी बनाया होगा। जावा सी मैंने लिखा, चेक इवन ऑड डॉट जावा, कंपाइल हो गया, मैंने बोला चेक इवन ऑड, मैंने दिया 9। 9 क्या, इवन नंबर के ऑड नंबर, ऑड नंबर, तो बता देगा ऑड नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन इंटीजर, नॉट इंटीजर, एक्सेप्ट कैरेक्टर फ्रॉम द यूजर एंड चेक वेदर इट इज अ कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर और डिजिट्स और समथिंग एल्स। ये क्वेश्चन है, इट मींस आपको यूजर से बोलना है, सिंपल आउटपुट समझिएगा, एंटर एन इंटीजर। यूजर ने दिया नॉट इंटीजर, एंटर अ कैरेक्टर। यूजर ने दिया, मान लीजिए यूजर ने दे दिया ए, तो एक कैपिटल लेटर है कि स्मॉल लेटर है, स्मॉल लेटर है, तो आपका प्रोग्राम बताएगा ए इज अ स्मॉल लेटर। सेम एग्जांपल, एंटर अ कैरेक्टर, आपने बोला एट द रेट, तो एट द रेट क्या है, ना ही ये कैपिटल लेटर है, ना ही स्मॉल लेटर है, ना ही डिजिट्स है, तो आना चाहिए समथिंग एल्स, इट इज समथिंग एल्स। सेम वैसे ही एंटर अ कैरेक्टर, यूजर ने इस बार बोल दिया 9, तो इट इज अ डिजिट, लाइक दिस। इस तरीके से आपका प्रोग्राम बिहेव करे, बन जाएगा। यूजर से कैरेक्टर इनपुट लेने के लिए आप एक काम करिएगा, आप सिस्टम डॉट इन डॉट रीड मेथड को कॉल मत करिएगा, ठीक है। उसके बारे में आपने पढ़ा नहीं है, थ्रोज वहां पे लगाया जाता है मेथड में। तो आप ऐसा करिएगा, यूजर से स्ट्रिंग ले लीजिएगा और स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर उठा लीजिएगा, आप समझ गए। आप यूजर से स्ट्रिंग ले लीजिएगा और आपको फर्स्ट कैरेक्टर उठाना है उसमें से। फर्स्ट कैरेक्टर कैसे उठाते हैं स्ट्रिंग में से, किसी स्ट्रिंग में से फर्स्ट कैरेक्टर, हाँ बिल्कुल जमशेद, कैरेट मेथड से। कैरेट मेथड को 0 पास कर देंगे, वो हमें फर्स्ट कैरेक्टर दे देगा, और वही कैरेक्टर आपको चेक करना है कि वो इवन नंबर है, ये स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, डिजिट है या समथिंग एल्स है। करेक्ट। चलिए अब देखिए मैं बनाता हूँ, है ना, जिनसे बन गया है, वेरी गुड। क्वेश्चन का नाम है, क्वेश्चन का नाम दे देते हैं अपन,
चेक कैरेक्टर डॉट जावा। आदित्य, 9 से ग्रेटर देन कोई भी नंबर होगा तो उसकी डिजिट 2 हो गई ना, तो वो कैरेक्टर थोड़ी कहलाएगा। मैं कैरेक्टर की बात कर रहा हूं ना। कैरेक्टर सिंगल डिजिट का होता है ना, सिंगल लेटर का होता है। हाँ जी, ठीक है। तो पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। स्कैनर के बी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन। उसके बाद मैंने बोला सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर अ कैरेक्टर। ठीक है, मैंने मैसेज तो कैरेक्टर दिया है लेकिन मैं स्ट्रिंग लूंगा, एज अ स्ट्रिंग लूंगा, है ना। तो मैंने बोला स्ट्रिंग, और नॉट शुड बी स्ट्रिंग, डायरेक्ट ले लेते हैं। कैर सी एच इज इक्वल टू, बताइए, के बी डॉट नेक्स्ट और डॉट कैर एट, और पास कर दिया मैंने 0। आप इसे ब्रेक करके भी लिख सकते थे डायरेक्ट कुछ इस तरीके से। आप बोलते स्ट्रिंग एस टी आर इज इक्वल टू के बी डॉट नेक्स्ट, उसके बाद बोलते हैं आप कैर सी एच इज इक्वल टू एस टी आर डॉट कैर एट 0। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अलग अलग पार्ट में। ओके, हमारे पास कैरेक्टर आ गया। अब इस कैरेक्टर को चेक करना है कि ये डिजिट है, स्मॉल लेटर है, या फिर कैपिटल लेटर है, या फिर कुछ और है, कुछ स्पेशल कैरेक्टर है। तो आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं बोलूंगा इफ सी एच, अगर सी एच क्या है, सी एच ग्रेटर देन इक्वल टू ए है, कैपिटल ए। कैपिटल ए की आस्की क्या होती है, आस्की या तो आस्की बोल सकते हैं या फिर आप यूनिकोड बोल सकते हैं। कैपिटल ए की आस्की यूनिकोड होती है या 65। अगर आपको ए नहीं लिखना है और आपको यूनिकोड याद है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे 65 भी लिख सकते हैं। समझ गए? डेट्स इट, कंप्लीट। अब इसको कंपाइल करिए, फिर मैं इसे ट्रेस करके समझाता हूँ आपको, ठीक है। समझिएगा आराम से। क्लियर किया मैंने जावा सी बोला, चेक कैरेक्टर डॉट जावा, कंपाइल हुआ जावा चेक कैरेक्टर, एंटर। ठीक है, कैरेक्टर पूछा जा रहा है तो मैं कैरेक्टर ही इनपुट करूंगा, ठीक है। मैंने पास किया, मान लीजिए ए। बताइए ए कैपिटल है, स्मॉल लेटर है, डिजिट है, या फिर समथिंग एल्स। तो इट इज कैपिटल लेटर, तो आपका प्रोग्राम बताएगा इट इज कैपिटल लेटर। ठीक है, फिर से मैंने रन किया, इस बार पास किया मैंने ए स्मॉल लेटर में, तो ये बता देगा इट इज स्मॉल लेटर। फिर मैंने पास किया, रन किया, और फिर मैंने बोला इस बार 9 या फिर 3 बोल दीजिए, 3 इज डिजिट, तो बता देगा डिजिट। और इस बार मैंने कुछ स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया लाइक एम्परसेंड। ठीक है, तो जैसे मैं एंटर एंटर प्रेस करूंगा तो समथिंग एल्स आएगा। आप समझते हैं इसको, एक एक लाइन को, है ना, किस तरीके से आपका कोड काम कर रहा है। फॉन्ट सबको विजिबल है, दिख रहा है फॉन्ट सभी को? ओके, आप ध्यान दीजिएगा, ये लाइन क्लियर है। स्कैनर क्लास को हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ये भी लाइन क्लियर है। आपके कंसोल पे एक मैसेज डिस्प्ले करेगा जिससे यूजर को पता चलेगा उसे क्या करना है, ठीक है। ये लाइन क्लियर है, ये लाइन। यूजर ने सपोज सपोज कीजिए कि यूजर ने दिया 9, तो 9 आपके पास एज अ स्ट्रिंग आएगा, किस वेरिएबल में, इस str के वेरिएबल में आएगा। फिर आप बोलोगे str डॉट कैर एट, आपने बोला कैर एट, क्या पास किया 0। तो आप बताइए आपके स्ट्रिंग कितने कैरेक्टर है, एक ही कैरेक्टर है, और कौन से इंडेक्स पे है वो, 0 इंडेक्स पे है। तो 0 इंडेक्स की वैल्यू मिल जाएगी 9। किस तरीके से मिलेगा आपको 9? 9 मिलेगा इस तरीके से, सिंगल कोट के अंदर। समझ गए किसके अंदर? तो सी एच के अंदर। इट मीन्स सी एच के अंदर आ गया आपको सिंगल कोट के अंदर 9। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये कंडीशन चेक की जाएगी, ये वाली कंडीशन। ठीक है, अब बताइए 9 सिंगल कोट ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल लेटर ए। अब इन दोनों की आस्की को यानी कि यूनिकोड में कन्वर्ट किया जाएगा। तो 9 का यूनिकोड क्या होता है? कहां से स्टार्ट होता है यूनिकोड, बताइए, 0 से लेकर। 0 का यूनिकोड क्या होता है? 48।
48, तो 9 का 58। वेरी गुड। अब बताइए 58 यहां पे रिप्लेस कर दी जाएगी, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ग्रेटर देन इक्वल टू ए का यूनिकोड कैपिटल लेटर ए का 65। अब कंपैरिजन होगा, बताइए क्या 58 बड़ा है 65 से? नहीं है, बिल्कुल, वेरी गुड। तो ये कंडीशन फॉल्स होगी तो क्या आगे वाली कंडीशन चेक की जाएगी? नहीं की जाएगी, डायरेक्ट इफ से बाहर चले जाएंगे एल्स इफ के लिए, है ना? ठीक है, अब एल्स इफ की कंडीशन चेक की जाएगी। अब यहां पे रखिए, ठीक है, तो मैं डिलीट करता हूं सारी चीजें फिर से। अब एलसीबी की कंडीशन देखिए, सी एच में क्या है? 9 है एज अ कैरेक्टर, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, और ए है आपका कैरेक्टर। अब बताइए 9 का 58 लेस देन इज इक्वल टू, इसका बताइए स्मॉल लेटर ए का क्या होता है? 90, 97 ना, 97, 97। अब बताइए क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 58 97 से बड़ा बड़ा होता है? नहीं, बड़ा नहीं होता है, तो आगे की कंडीशन चेक की जाएगी? नहीं चेक की जाएगी, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स। अब चलते हैं यहां पे, ठीक है, ये वाली लाइन। ठीक है, अब बताइए यहां पे 9 यानी कि 58 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, जीरो का क्या होता है? बताएं बताएं, जीरो का 48, 48 होता है। अब बताइए क्या 48 58 से छोटा है, यानी कि 58 से बड़ा है 48, सॉरी 58 बड़ा है 48 से? यस। तो जब ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या डायरेक्ट अंदर चले जाएंगे हम? नहीं प्रेरणा, दूसरी कंडीशन भी चेक होगी। एंड ऑपरेटर लगाया है ना हमने, एंड ऑपरेटर बोलता है कि दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ठीक है। अब फिर दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी, 58 लेस देन इज इक्वल टू 9। अब बताइए 58 लेस देन इज इक्वल टू 9 का इसकी कोड यानी कि यूनिकोड क्या होता है? 90, 97, नहीं सॉरी 97 नहीं, 58 होता है, 58, सॉरी सॉरी सॉरी, इट शुड बी 58। यस, 58 हो गया। अब बताइए क्या 58 से बड़ा या बराबर 58 है? 57 होता है। 48 से स्टार्ट करिए, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57। 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो क्या ये कंडीशन ट्रू हुई, दूसरी वाली कंडीशन ट्रू हुई? दूसरी वाली भी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद आपके बॉडी के अंदर जाएगा, इफ के बॉडी के अंदर हम जाएंगे, क्या प्रिंट होगा? इट इज डिजिट। जब ये एल्स इफ ट्रू हो गई, मतलब ये दोनों फॉल्स था, अगर ये ट्रू हो गई, ये प्रिंट हो गया, तो एल्स चलेगा? नहीं चलेगा, और आपका प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। 9 के लिए क्या बताएगा? इट इज डिजिट। क्लियर? वैसे कोई स्पेशल कैरेक्टर के लिए देखते हैं। स्पेशल कैरेक्टर मान लीजिए आपके स्ट्रिंग में आया एट द रेट, स्पेशल कैरेक्टर में स्ट्रिंग में आया, एसटीआर में आया एट द रेट, डबल कोट के अंदर एट द रेट, लाइक दिस। अब बताइए सीएच के अंदर क्या आ जाएगा? तो सीएच के अंदर जाएगा एट द रेट सिंगल कोट के अंदर, ऐसे। ठीक है, आगे चलिए स्टार्ट करते हैं यहां से। अब एट द रेट की कुछ ना कुछ आस्की होती होगी, आई डोंट नो क्या होती है, मुझे याद नहीं है अभी, आप चेक कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए 64 होती है, तो 64 लेस देन सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू ए की आस्की यानी कि 65, ऐसा। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या 64 बड़ा है 65 से? नहीं है बड़ा, तो आगे चेक नहीं की जाएगी, ये फॉल्स। दूसरा 64 ग्रेटर देन इक्वल टू सिंगल कोड का ए, यानी कि 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 97, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं, तो ये भी छोड़ दिया गया। चौथा 64
ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 0 यानी कि 48। क्या ये कंडीशन ट्रू है? क्या ये कंडीशन ट्रू है? हाँ जी है। अब दूसरी कंडीशन चेक की जाएगी। 64 लेस देन इक्वल टू 9, 9 का क्या हुआ था? 57। ठीक है, क्या ये कंडीशन ट्रू है? नहीं। तो एंड ऑपरेटर का यूज पता चला ना, ये फॉल्स हो गया। अगर एक ही कंडीशन पे हम एंटर कर जाते हैं तो एट द रेट को बताया जाता है कि ये स्पेशल कैरेक्टर, ये डिजिट है ना। ये दोनों कंडीशन की वजह से इसके अंदर नहीं जाएंगे, तो ये भी फॉल्स। अब तीनों फॉल्स तो एल्स चलेगा, एल्स प्रिंट कर देगा डायरेक्ट, इट इज समथिंग एल्स। समझ में आ गया आप सभी को? इजी था। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन दूं? अगला क्वेश्चन लीजिए। राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट एन और थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल एंड triangle and check it is a वैलिड ट्रायंगल और नॉट। तो यूजर से किसी एंगल का, यानी कि किसी ट्रायंगल का एंगल से लेना है, तीन वैल्यूज। किसी भी ट्रायंगल का तीन वैल्यू होता है, तीन, तीन एंगल्स। ठीक है, वो एंगल्स को कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन करना है आपको कि आपका प्रोग्राम बता दे कि ये वैलिड ट्रायंगल है कि नहीं है। प्रोग्राम समझ में आया आपको? तो आप मुझे बताइए, किसी भी ट्रायंगल का अगर एंगल्स को सम किया जाए, सारे एंगल्स को सम किया जाए तो कितने कितने के बराबर आता है? 180। वेरी गुड। बस यही हिंट है आपके क्वेश्चन का। सिंपल सा एकदम क्वेश्चन है। आपके पास जितने भी एंगल्स होंगे सबको क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद चेक करिए कि क्या ये 180 के बराबर आ रहा है। अगर सारे एंगल्स 180 के बराबर आ रहे हैं ऐड करने के बाद, तो आपका प्रोग्राम प्रिंट कर देगा कि इट इज वैलिड ट्रायंगल, है ना। जैसे एक एंगल्स की वैल्यू है 50, एक की वैल्यू है मान लीजिए 70, एक की वैल्यू है 60। तो क्या ये वैलिड ट्रायंगल हुआ? बिल्कुल। ये इक्वल हो जाएगा आपका 180 का, तो ये वैलिड ट्रायंगल हो गया। अब मान लीजिए एक ने दे दिया 60, फिर दूसरे ने दे दिया 80 और तीसरे ने दे दिया 90। क्या ये वैलिड ट्रायंगल है? नहीं, ये वैलिड ट्रायंगल नहीं हुआ, क्योंकि क्योंकि इन सभी का सम 180 के बराबर नहीं होगा। सिंपल है, बन गया होगा मेरे हिसाब से। इतना सिंपल है कि वेरी गुड। चलिए, चेक वैलिड ट्रायंगल, क्लास का नाम देते हैं अपन चेक वैलिड ट्रायंगल डॉट जावा। मैंने बोला पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, केबी इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन इंट, और मे बी एक मैसेज सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन एंटर थ्री एंगल्स वैल्यू। ठीक है, कितने वेरिएबल? तीन वेरिएबल। तो एंगल 1 इज इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट इंट, इंट एंगल 2 इज इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट इंट, इंट एंगल 3 इज इक्वल टू केबी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, अब क्या करना है? तीनों को सम करना है। करना है सम? करना है ना। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए इफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 डबल इक्वल टू 180। एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर अलग से एक एक्स्ट्रा वेरिएबल बनाइए, तीनों को ऐड करने के बाद कंडीशन चेक करिए। अगर ऐसा होता है तो क्या लिखना है? इट इज अ वैलिड ट्रायंगल। एल्स में आप लिख दीजिए इट इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। क्लियर? कंपाइल करते हैं इसे। जावा सी चेक
वैलिड ट्रायंगल, कंपाइल हो गया, जावा चेक वैलिड ट्रायंगल, रन किया, मैंने पास किया, मान लीजिए 60, 70 एंड 80। बताइए सही है कि नहीं? नहीं है, बता देगा इट इज नॉट अ वैलिड ट्रायंगल। फिर से मैंने रन किया और इस बार मैंने पास किया, 60 60 60 तीनों में। ये है, ये है, ये बता देगा लाइक दिस। इसको समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, इजी था। ठीक है, ओके। अब अगले क्वेश्चन में, अब इससे थोड़ा सा लेवल अप होगा और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे और थोड़ा लॉजिक वाले क्वेश्चन आएंगे, है ना। ये सब तो सिंपल सिंपल थे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में।